हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मस्कुलर टिश्यू। ये टॉपिक लिया गया है चैप्टर टिश्यू से फ्रॉम क्लास 9 साइंस। सो लेट अस अंडरस्टैंड मस्कुलर टिश्यू। ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत टफ लगता है। काफ़ी सारे बच्चों को मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर ये काफ़ी टफ है, समझ में नहीं आता, याद नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं। क्या इसमें टफ है? कुछ इसमें टफ नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड मस्कुलर टिश्यू। जैसे कि नाम यहाँ सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा टिश्यू जो मसल्स के साथ जुड़ा हुआ है, या आप ये कह सकते हो कि जितने भी आपके मसल्स हैं बॉडी में, उनके टिश्यू को हम मस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। अब हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे स्केलेटल मसल्स होते हैं जो बोन के साथ जुड़े हैं। स्मूथ स्मूथ मसल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स बनाते हैं। कार्डियक मसल्स होते हैं जो हमारा हार्ट बनाते हैं। बात खत्म। खत्म, मस्कुलर टिश्यू खत्म इसी में, ठीक है ना? छोटी सी समरी। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन समझते हैं, एक्सप्लेन करके समझते हैं क्या चीज़ है। मसल्स टिश्यू, मसल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। आप एक चाय का कप उठाते हैं और अपने मुंह की तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है, आपके बाइसेप्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर दोबारा से आप उस कप को टेबल पे रखते हैं तो क्या होता है, आपके ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और बाइसेप्स रिलैक्स हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मसल टिश्यूज में एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्ट होने की, रिलैक्स होने की, क्योंकि उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। तो इसकी वजह से जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब ये मसल जो होते हैं एलोंगेटेड होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं साइज में, ठीक है ना? लार्ज होते हैं साइज में। इनको हम मसल फाइबर्स भी बोला जाता है। इनको मस्कुलर टिश्यूज को मसल फाइबर भी बोला जाता है। जो मसल फाइबर्स हैं वो हमारे पास तीन तरह के आते हैं। एक है स्ट्रिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो मस्कुलर टिश्यू के तीन टाइप्स हैं हमारे पास: स्ट्रिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल क्या होता है? स्ट्रिएटेड मसल्स आर आल्सो नोन एज वोकैबुलरी वॉलेंट्री एंड स्केलेटल मसल्स। जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, ये मसल की टिश्यू की एक टाइप है। तो जो स्ट्रेटेड मसल होते हैं, इनको हम वॉलेंट्री मसल बोलते हैं। वॉलेंट्री का मतलब हुआ है जो हमारी विल से चल रहे हो, जो हमारी मर्जी से चल रहे हो, दैट इज वॉलेंट्री। या स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। स्केलेटल मसल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बोन के साथ जुड़े होते हैं। हमारे हड्डियों का जो ढांचा है, हमारी हड्डियों के साथ, हमारे स्केलेटन के साथ जो मसल्स जुड़े होते हैं उनको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं या वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। बच्चों याद रखेंगे। माइक्रोस्कोप के अंदर जब इन मसल्स को देखा जाता है तो हमें लाइट और डार्क बैंड्स नजर आते हैं। ठीक है? क्या बोला मैंने? इन मसल्स को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो हमें लाइट और डार्क बैंड्स नजर आते हैं। जैसे ये हो गया डार्क बैंड और इसके बाद दूसरा यहाँ पे हो गया डार्क बैंड। डन। लेकिन के बीच में जो है दैट इज लाइट बैंड। इस तरह से हमें अल्टरनेटिवली डार्क और लाइट बैंड्स नजर आते हैं और इन डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स को हम बोलते हैं स्टीरिएशंस। तो इन स्टीरिएशंस की वजह से ही इन मसल को स्ट्रिएटेड मसल भी बोला जाता है। ये मसल्स जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, अनब्रांच्ड, इनकी ब्रांच नहीं होती हैं। स्ट्रेटेड मसल की ब्रांच नहीं होती हैं, लेकिन इनमें मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। क्या बोला मैंने? कि जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? नाम ही बता रहा है स्मूथ मसल्स, जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स बनाते हैं। हमारे लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, इसोफेगस हो गया। तो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं अप्रोक्स, वो सारे के सारे स्मूथ मसल्स से बनते हैं। स्मूथ मसल्स जो होते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड जो है वो मूव कर पाता है बॉडी के अंदर। बात सुनो, अगर आप वाटर का एक घूंट पीते हैं, अगर आप एक सिप लेते हैं वाटर का और उसको आप थ्रोट से, इसोफेगस से नीचे उतार लेते हैं, अपने मुंह से नीचे उतार लेते हैं, आप उसको रोक सकते हैं? आप नहीं रोक सकते हैं उससे। क्यों? क्योंकि ये इनवॉलंटरी मूवमेंट शो करते हैं। ये मसल्स हमारी विल पावर से नहीं चलते हैं। ये हमारी विल पावर से नहीं चलते हैं। स्मूथ मसल्स हमारे विल पावर से, हमारी मर्जी से नहीं चलते हैं। ओके? ब्लड वेसल्स में जो ब्लड चल रहा है, क्या हमारी मर्जी से चल रहा है? हम उसको बोलते हैं रुक जा 1 मिनट। क्या रुक जाएगा? नहीं रुकेगा वो चलता रहेगा। डन। तो
तो इन्वॉलंटरी मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं या स्मूथ मसल्स को हम इनवॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। इनवॉलंटरी क्या होता है? जो हमारी विल पावर से नहीं चलता, हमारी मर्जी से नहीं चलता। ये मसल्स पाए जाते हैं आई के एरिस में, ओके, यूरेटर्स में और लंग्स के ब्रोंकाई में भी पाए जाते हैं ये मसल्स। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स। इसके सेल्स जो होते हैं लॉन्ग होते हैं और इनके एंड्स जो होते हैं पॉइंटेड होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंटेड एंड्स शो किए गए हैं, लॉन्ग होते हैं और ये सिंगल न्यूक्लियस होते हैं उनमें। पहले वाले में हमने क्या देखा? मल्टी न्यूक्लियस था, मल्टी न्यूक्लिएट था। ये सिंगल न्यूक्लियस है। इनको हम अनस्टेटेड भी बोलते हैं क्योंकि इनमें डार्क और लाइट बैंड्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको अनस्टेटेड मसल्स भी बोलते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट वी हैव कार्डियक मसल्स। कार्डियक ऐसा नाम है जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। कार्डियक अरेस्ट तो हम सुनते ही हैं आए दिनों। फास्ट फूड, जंक फूड खाने की वजह से बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो कार्डियक का मतलब अपने आप में ही हम हार्ट समझते हैं। सो ये याद रखने की जरूरत है कि कार्डियक मसल्स मतलब हार्ट मसल्स। जो मसल्स होते हैं हार्ट की वो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो मैंने कहा आपको सारे मसल्स करते हैं, लेकिन जो हार्ट के मसल्स होते हैं ये रिदमिकली यानी कि एक ताल पे, एक सुर पे, मतलब एक ताल पे यानी कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं मतलब दुख 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 दुख, मतलब जो दिल है वो धड़कता है कैसे? थोड़ा सा मतलब एक रिदमिकली धड़कता है ना। दिल धड़का कैसे? रिदमिकली। तो रिदमिकली धड़कता है दिल, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं एक रिदम पे, एक ताल पे, राइट? तो ये मसल्स भी इनवॉलेंट्री होते हैं, इनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। किनको? हार्ट मसल्स को। हार्ट मसल्स के जो सेल्स होते हैं या हार्ट मसल्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट, मतलब इनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल न्यूक्लियस। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है हार्ट मसल्स की होती है किस लिए? सो दैट के ब्लड को पंप किया जाए और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। पूरी बॉडी के पार्ट्स को ब्लड पहुंच सके, इसीलिए जो हार्ट मसल्स होते हैं वो पंप करते हैं ब्लड को, वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सो दैट के बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड पहुंच सके। आई होप सो कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।